Assalamu alaikum students. Hope that you all are fine and good in health. Today our topic is Julius Caesar, written by William Shakespeare, written in 1599 and published in 1623. In previous lecture, I have told that Julius Caesar was a great and brave soldier of Rome. People of Rome जो थे वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, हैं, उसको बहुत एडमायर करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उसने रोम के लिए बहुत सारी जंगें जीती हुई थी। और उसका जूलियस सीज़र का जो है बीवी का नाम कैल्पोनिया था, और उसका बेस्ट फ्रेंड जो था, बहुत अच्छा दोस्त, उसका नाम था एंटोनी। और उसका एक और दोस्त था मार्कस ब्रूटस, जो भी इसमें हाईएस्ट पोस्ट पे था, या इसमें पॉलिटिक्स में वहाँ पे। तो मगर वो जो मार्कस ब्रूटस था वो थोड़ा बहुत इससे जेलस था, क्योंकि उसको जो लगता था ये जो है क्या बोलते हैं, जूलियस सीजर जो है ये एम्बिशियस है, ये डिक्टेटरशिप पसंद करता है, जबकि मार्कस ब्रूटस जो था उसको डेमोक्रेसी पसंद थी। तो मार्कस और उसका फ्रेंड ये था, उसका ब्रदर इन लॉ था कैसियस। मार्कस और ये कैसियस ने मिलकर जो है एक प्लान बनाया कि हम कैसे जो है इसको जूलियस सीजर को जो है ऐसे मारें कि लोग जो है उन पे बिल्कुल उनसे नाराज़ ना हो जाए, कि उनको लगे कि हमने उनके फ़ायदे के लिए किया। क्योंकि कैसियस ने जो है और दो थे, डिसियस जो है उसके साथ और कैसका के साथ जो है उनके साथ मिलके जो है प्लान बनाया कि कैसे हम इसको इसको जूलियस सीजर को जो है ख़त्म करेंगे। कब? कैप्टॉल में। कैप्टॉल जो था एक हॉल था, वहाँ पे जो था क्या बोलते हैं, उसको स्पीच देनी थी, इसको जूलियस सीजर को स्पीच देनी थी लोगों को, पीपल को। तो वहाँ पे जो था उनको एंटोनी जो, और इनको मार्कस और ब्रूटस को लगता था कि एंटोनी जो है उसको पहले भी 2 बार जो है क्राउन के लिए ऑफ़र किया है, मगर उसने नहीं माना था। मे बी इस तीसरी बार अगर वो ऑफ़र करेगा तो वो क्राउन के लिए, वो किंग, रोम का किंग बनने के लिए तैयार हो जाएगा। अब मगर जो है इनको ये शक था इसको ब्रूटस को कि वो डिक्टेटरशिप चलाएगा, जबकि इसको डेमोक्रेसी। तो इन्होंने मिल के अब उसको मारने का एक प्लान बनाया। तो उससे आगे Decius went on to say, I have heard that people have decided to give this day a crown to Caesar. If you send them word that you cannot come, their mind may change. Besides, they may make fun of you and say, must we wait until Caesar's wife have better dreams? If Caesar hides himself, will they not whisper, see, Caesar is afraid? डिसियस ये जो थी, कैल्पोनिया जो थी सीज़र की वाइफ, उसने एक ख्वाब देखा था जिसमें उसने देखा था कि रोम के पीपल, उसका जो स्टेचू है उससे खून जा रहा है, और रोम के पीपल जो हैं उसके नीचे हाथ धो रहे हैं। मगर डिसियस वहाँ पे आया, उसने बोला नहीं, ये बिल्कुल आपने गलत देखा है, ऐसा नहीं है। उसका ये मतलब है कि रोम जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हो जाएगी। तो वो उसको बताया कि अगर लोगों ने सुना कि आप नहीं आ रहे हो, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो आपको किंग बनाएंगे, ताज पहनाएंगे, अगर उनको ये पता चला कि आप नहीं आ रहे, तो वो अपना माइंड जो, अपना जो ख्याल है वो चेंज करेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे कि तब तक हमें इंतज़ार करना है जब तक सीज़र की वाइफ जो है कोई अच्छा ख्वाब देखे। तो और ये भी बोलेंगे कि सीज़र डर गया। Caesar turned to his wife and said, how foolish do you fear seems now. Calpurnia, I am ashamed that I gave way to them. Wrapping his cloak about him, he went out with Decius to the Capitol. सीज़र जो है अपनी बीवी की तरफ मुड़ा और उसको बोला, कितना ये जो है बेवकूफ़ाना जो है आपका डर है, कितना बेवकूफ़, ये डर बिल्कुल अजीब लग रहा है। कैल्पोनिया ने जो बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने इस ख्याल को, इस डर को जो है आने दिया।
تو اس نے اس نے سیزر نے جو ہے اپنا وہ یہ پہنا، چوگا جیسا ہوتا ہے، لمبا سا لانگ ہوتا ہے پورا پیچھے سے، وہ پہنا اور وہ کیپٹول کی طرف چل پڑا۔ Caesar did not know that his enemy were all around him at the Capitol. One after another they made some excuse to come up to speak to him, until they all stood beside him. Then Casca drew his sword and drove his weapon deep into Caesar's back. The other quickly followed, and last for all came Brutus. When Caesar saw them, even his dearest friend was against him. He cried out in despair, "You too, Brutus?" Then fall Caesar, and he fell dying on the ground. سیزر کو نہیں پتا تھا کہ اس کے چاروں اور جو ہیں اس کے دشمن ہیں وہاں پہ جہاں پہ وہ اسپیچ دینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو سب سے پہلے جو ہے کیسکا جو ہے اس نے وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی تلوار نکالی اور پیچھے سے ہی اس کو گھوم دی، اس کی کمر میں گھوم دی، اور اسی کے ساتھ باقی سب نے جلدی جلدی اس پہ حملہ کیا اپنی تلواروں سے۔ پھر اینڈ پہ جو سیزر نے دیکھا کہ اس کا جو پیارا دوست جو سیزر بروٹس تھا اس نے بھی اس پہ تلوار چلائی، تو اس نے بڑے دردناک طریقے سے بولا، "آپ بھی بروٹس"۔ یہ بول کے سیزر گر گیا اور وہیں پہ مر گیا۔ The killing of Caesar had taken the Roman people completely by surprise, and there was fear and confusion among them all. It was Brutus who reassured the people after taking control on the situation. جیسے ہی سیزر کو مارا، وہ قتل کیا، وہ نیچے گر گیا، روم کے پیپل جو تھے سب حیران تھے، بالکل وہ ایک جگہ کنفیوز بالکل جم جیسے گئے تھے، ڈر خوف تھا، کنفیوز تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بروٹس نے ان کو یقین دلایا اور سچویشن پہ کنٹرول کیا۔ At Caesar funerals, Brutus addressed the frightened people thus: "Roman and countrymen," he begins, "you may hear my explanation why Brutus rose against Caesar. This is my answer, not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. Would you rather have Caesar's living and die as slave, or Caesar's death and live as free man? As Caesar loved me, I weep for him. As he was fortune, I rejoice at it. As he was brave, I honored him, but as he was ambitious, I killed him. There are fear for his love, joy for his fortune, honor for his bravery, and death for his ambition." تو سیزر نے جو ہے جب اس کو جو ہے دفن کیا، جب اس کو سیزر کو، تو اس دن جو بروٹس نے جو ہے لوگوں کو خطاب کیا، ڈرے ہوئے لوگ جو تھے ان کو بولا، رومیوں اور میرے وطنیوں، یہ ہاں، تو اس نے بولا کہ اس نے سٹارٹ کیا اور یہ بولا کہ میں نے جو ہے بروٹس میں سیزر کے خلاف اس لیے ہوا کیونکہ میں سیزر سے پیار کم نہیں کرتا تھا، مگر میں روم سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ آپ کو پتہ اگر سیزر زندہ رہتا تو ہمیں جو ہے غلام بننا تھا، رومز کو غلام بننا تھا۔ اگر سیزر مر گیا تو اب ہم فری ہیں، اینڈ لیو ایز فری مین، ہم ایک آزاد انسان ہیں۔ ایز سیزر لاؤڈ می، ایز سیزر مجھے پیار کرتا تھا تو اس لیے میں اس کے لیے رویا۔ ایز ہی واز فارچون، اگر وہ بہت یہ تھا کیا بولتے قسمت والا تھا، بہت یہ بریو تھا، تو میں اس کو اس کے لیے آنر کرتا ہوں، مگر وہ ایمبیشیس تھا، وہ بہت لالچی بن گیا تھا، تو اسی لیے میں نے اس کو مار دیا۔ اس کے پیار کے لیے محبت ہے، اس کے جو ہے فارچون کامیابی کے لیے جو ہے خوشی ہے، اس کے لیے بہادری کے لیے جو ہے عزت ہے، اور اس کے جو ہے لالچی، جو اس کو لالچ پن اس میں آ گیا تھا، اس کے لیے اس کو موت ملی، تو اسی لیے میں نے اس کو مار ڈالا۔ I was finished with these words. I killed my best friend for the good of Rome, but I have the same sword for myself, and it shall please my country to need my death. تو اس نے بولا، اب میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، مگر میں نے اپنے پیارے دوست کو مارا کس کے لیے؟ روم کی اچھائی کے لیے،
मगर यही इसी तलवार से मैं खुद को भी मारूंगा। when I shall plead my country मैन टू, जब मेरे कंट्री मैन जो हैं, जब मेरे अपने लोग जो हैं, जब मेरे कंट्री जो है, जब वो मुझे ये क्या बोलेंगे, जब उसको मेरे लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो इसी तलवार से मैं खुद को भी मारूंगा। दिस मूड द पीपल टू एडमिरेशंस एंड दे चेयर्ड ब्रूटस। उससे जो है लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और उन्होंने उसको चेयर किया और उन्होंने उसकी शाबाशी की, तालियां बजाई। नाउ मार्क एंटोनी रोज टू स्पीक। अब मार्क एंटोनी जो है वो खड़ा हुआ बोलने के लिए। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमेन्स, lend me your ear. I came to bury Caesars, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often buried with their bones. So let it be with Caesar. He paused and looked sorrowfully at the Roman people, and then went on. The noble Brutus had told you Caesar was ambitious. If this is so, then it was a terrible fault, and terrible has Caesar's answer for it. रोम उसने जो है, जब एंटोनी खड़ा हुआ, मार्क एंटोनी, तो उसने बोला, रोम मेरे वतन नवास, मेरे ये कि मैं आपको आप मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सुने, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। लैंड मी योर एयर मीन्स आपकी तवज्जो चाहता हूँ। मैं इसको दफन किया सीज़र को, और मैं उसको प्रेज़ नहीं करता हूँ, उसकी अच्छाई नहीं करता हूँ। द इविल मैन डू आफ्टर, द बुराई जो है वो इंसान के बाद भी ज़िंदा रहती है, और जो अच्छाई जो होती है वो इंसान के साथ ही जो है वो दफन हो जाती है, उसकी हड्डियों के साथ ही। अगर सीज़र जो है, सो लेट इट बी विद सीज़र, अगर उसके साथ उसकी अच्छाई है, बुराई है तो जीने दो, अच्छाई है तो उसको उसके साथ ही जाने दो। और वो थोड़ी देर रुक गया और बहुत दुखी आंखों से उसने रोमन पीपल्स की तरफ देखा और फिर बोला, अगर नोबल जो ब्रूटिस्ट है ये अगर बोलता है कि सीज़र जो है ये था, लालची हो गया था, वो ये चाहता था कि मैं किंग बनूं, डिक्टेटरशिप, हुकूमत चलाऊं, तो इस पे रोम के लोगों पे, तो अगर ऐसा है फिर तो ये बहुत बड़ी गलती है। और टेरिबली है सीज़र आंसर फॉर इट, और सीज़र को इसका जवाब भी मिलना चाहिए, उसको मिला है। आई हैव कम विद ब्रूटस परमिशन टू स्पीक एट सीज़र फर्नर। मैं यहाँ पे आया हूँ ब्रूटस की परमिशन लेके, सीज़र के जो है दफन करने का दिन था आज, उसके जो है इस पे जो है मैं इस पे कुछ बोलने आया हूँ। ठीक है। सीज़र वॉज माई फ्रेंड, फेथफुल एंड ट्रू टू मी, बट ब्रूटस सा ही वॉज एम्बिशियस, एंड ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन। द सीज़र जो था मेरा दोस्त था, बहुत ये था, फेथफुल था, भरोसे वाला था, और वो मेरे लिए बहुत सच्चा इंसान था, हमेशा सच है। मगर ब्रूटस बोलता था कि वो लालची हो गया था, मगर अगर ब्रूटस जो है एक बहुत इज़्ज़तदार इंसान है तो कुछ बोल नहीं सकते। सीज़र वाज ऑलवेज काइंड एंड जेनरस टू द पोर। वो हमेशा गरीबों के लिए बहुत हमदर्द था, हमेशा उनके लिए कंसर्न रखता था, उसको उनका ध्यान रहता था, वो हमेशा उनके लिए मोहब्बत दिखाता था, उनसे हमदर्दी करता था। श्योरली एम्बिशंस शुड बी मेड ऑफ हार्शर स्टफ। अगर वो लालची होता तो वो हारिश होता, वो सख्त दिल, वो संग दिल होता। बट ब्रूटस सेज ही वाज, मगर ब्रूटस अगर बोलता है वो एम्बिशियस हो गया था, तो ब्रूटस जो है वो बड़ा ऑनरेबल इंसान है। Yesterday at the game you all saw me offer him a kingly crown which he 3 times refused. कल मैंने उसको जो है किंग के लिए बोला, मताज का इसके लिए बोला कि आपको किंग बनाएंगे, मगर उसने 3 टाइम्स जो है रिफ्यूज़ किया। वाज दिस, क्या ये लालची था, क्या वो था एम्बिशियस था? येट ब्रूटस से ही वाज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज़ एन और, अगर फिर भी ब्रूटस बोलता है वो एम्बिशियस था, चलो ब्रूटस जो है एक इज़्ज़तदार इंसान है। आज इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर और करेंगे, कंटिन्यू करेंगे।